नमस्कार दोस्तों। आज है 2 अप्रैल 2020। दोस्तों, इस क्लास से पहले अपनी 15 क्लासेस करंट अफेयर्स की हो चुकी है और हमारे 600 सब्सक्राइबर एक बहुत ही कम समय में हो चुके हैं। यह सब कुछ आप लोगों की देन और आप लोगों का विश्वास है, जो इतने कम समय में हमारे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लॉकडाउन में घर पे बैठे दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। दोस्तों, आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है कि मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ घटाकर कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, मूडीज ने भारत की जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वह घटाकर अब 0.2% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो अब 0.2% रहने का अनुमान है। इसी के साथ साथ 2021 और 22 में भारत की जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वह मूडीज के अनुसार 6.2% रहने का अनुमान है। अलग अलग संस्थाएं होती है दोस्तों जो जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताती है। तो इसी प्रकार से एक अन्य संस्था होती है फीच ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वह 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। इसी प्रकार से इंडिया रेटिंग ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। इसी प्रकार से IMF के अनुसार भी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह 1.9% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.8% रहने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक है, उसके अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.0% रहने का अनुमान है। फिच रेटिंग के अनुसार 0.8, इंडिया और IMF के अनुसार 1.9, वर्ल्ड बैंक 2.8 और एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक के अनुसार 4% रहने का अनुमान है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ICC ने किसे 2 वर्षों के लिए क्रिकेट से बैन किया है। तो दोस्तों, यह बैन किया है दीपक अग्रवाल ने। दीपक अग्रवाल को ICC ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके साथ साथ 1-2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के क्रिकेटर है उमर अजमल को भी 3 वर्षों के लिए उनको बैन किया गया है। इसी प्रकार से भारतीय धाविका जो हमने कल पढ़ा था झूमा खातून को भी 4 वर्षों के लिए बैन किया गया है। इसी प्रकार से दीपक अग्रवाल को 2 वर्षों के लिए क्रिकेट से बैन किया गया है। अब अपन जानते हैं दोस्तों, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है। इसके CEO मनु साहनी और वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर है। दोस्तों, अभी हाल ही में ICC ने 2 वर्षों के लिए दीपक अग्रवाल पर बैन लगाया है, 3 वर्षों के लिए उमर अजमल पर और झूमा खातून पर 4 वर्षों के लिए बैन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरा योग वेलनेस व संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर
वर्चुअल वेलनेस फेस्टिवल के आयोजन कब मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह घोषणा की है 2 व 3 मई को वर्चुअल वेलनेस फेस्टिवल। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण इस कार्यक्रम का को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक विचारक, डॉक्टर्स व विचारक अपने वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे और इसमें 2 संस्थाएं, पहली है ईरा योग वेलनेस और दूसरा संस्कृति मंत्रालय मिलकर इसे लाइव इंटरएक्टिव फैशन शो के रूप में मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह नियुक्त किया गया है टी.एस. तिरुमूर्ति को। टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ये टी.एस. तिरुमूर्ति 1985 IFS ऑफिसर थे। अब अपन बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके कुल सदस्य 193 जो सदस्य हैं वर्तमान में, और इसका 193वां सदस्य सूडान था और इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल देश के निवासी है। क्वेश्चन नंबर 5। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो दोस्तों, जीवन अमृत योजना यह लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। इस जीवन अमृत योजना में एक त्रिकूट चूर्ण एक चूर्ण तैयार किया जाएगा, जिसमें 3 मिश्रण होंगे। त्रिकूट चूर्ण, जिसमें पीपल, काली मिर्च और अदरक मिलकर ये त्रिकूट चूर्ण का निर्माण किया जाएगा और इसमें इस त्रिकूट चूर्ण के पैकेट बनाए जाएंगे और प्रत्येक जो पैकेट है वह 50 ग्राम का होगा और इस त्रिकूट चूर्ण को फ्री में वितरित किया जाएगा जिन स्थानों पर कोविड-19 के केस सबसे ज्यादा फैले हैं। उन स्थानों पर इस त्रिकूट चूर्ण को बांटा जाएगा और उस फ्री में, वो भी कोई कॉस्ट नहीं होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जीवन अमृत योजना के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक अन्य योजना जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी, जिसमें महिलाओं को मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा और एक मास्क की जो कीमत रखी है मध्य प्रदेश ने, उसकी कीमत रखी है 11 रुपए। यह जो योजना है जीवन अमृत योजना, यह आयुष मंत्रालय के अधीन लॉन्च की गई है। तो आयुष मंत्रालय, जिसकी फुल फॉर्म AYUS, जिसमें ए का मतलब होता आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा, यू का यूनानी, एस का सिंधा, एच का होम्योपैथी होता है। दोस्तों, अब अपन जानते हैं MP मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में ये मनाया गया था 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को भारत में आयुष्मान भारत 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ये आयुष्मान भारत दिवस जो है भारत में गरीबों को सहज और किफायती चिकित्सा प्राप्त करवाने के लिए मनाया जाता है और इसका प्रारंभ सबसे पहले 2018 में किया गया था। इसका प्रारंभ 2018 में किया गया था और गरीबों को सहज और किफायती सुविधा प्राप्त करवाने के लिए यह मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में कतर और बहरीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, एक शब्द आ रहा है राजदूत और एक शब्द आता है उच्चायुक्त। तो दोस्तों, राजदूत जो होते हैं वह नॉन कॉमनवेल्थ जो कंट्री होते हैं वहाँ नियुक्त किए जाते हैं और राजदूत जो उच्चायुक्त जो होते हैं वह कॉमनवेल्थ जो कंट्री होते हैं उनमें नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी राजदूत नियुक्त किए गए हैं, एक कतर में और एक बहरीन में। तो दोस्तों, कतर में तो नियुक्त किए गए हैं दीपक मित्तल और बहरीन में नियुक्त किए गए हैं पीयूष श्रीवास्तव। तो दोस्तों, अपन जानते हैं दीपक मित्तल जो 1998 बैच के दीपक मित्तल जो 1998 बैच के IFS कैडर के व पीयूष श्रीवास्तव भी 1998 बैच के IFS कैडर के से संबंधित है। जो दीपक मित्तल है वो कतर से और बहरीन पीयूष श्रीवास्तव राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कतर जिसकी राजधानी दोहा है और बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों जो आने वाली एग्जाम में आपको जरूर दिखाई देगा। वर्तमान में भारत के सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल है। दोस्तों, सतर्कता आयुक्त जो होते हैं वह 33 सदस्यीय होता है जिसमें एक मुख्य तथा 2 अन्य होते हैं। तो भारत के कुछ दिनों पहले ही आपको मैंने बताया था कि भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है वह तो संजय कोठारी है। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी है तथा अन्य में एक नाम पहले से ही था अपने पास शरद पवार, और अब दूसरे और नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है वह अन्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी है तथा अन्य यदि अपन बात करें तो सुरेश एन पटेल और शरद पवार है। दोस्तों, ये सतर्कता जो आयुक्त होता है उसकी स्थापना 1964 में की गई थी और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली एक संस्थान होती है जिसकी स्थापना की अनुशंसा संथानम समिति के द्वारा की गई थी। संथानम समिति की अनुशंसा पर इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है अरुण कुमार को। अरुण कुमार को अमेरिकी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार जो भारत में रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी हैं और रणजी ट्रॉफी के विजेता रहे हैं, जिन्हें अमेरिकी क्रिकेट टीम में 2 वर्ष के लिए कोच नियुक्त किया गया है। आज का अंतिम, इस राज्य सरकार ने टेली मेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, इसका शुभारंभ किया है उत्तराखंड ने।
उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका होता है और वहाँ पर लोगों को मेडिसिन लाने में दिक्कत रहती है और इससे सोशल डिस्टेंसिंग टूटने की संभावना रहती है। तो इसलिए उत्तराखंड सरकार ने दवाइयाँ जो है वो है घर पर ही मिल जाए, इसके लिए इस टेली मेडिसिन सेवा को लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने विद्यार्थियों के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था संपर्क दीदी, जिसमें विद्यार्थी घर पर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। अब अपन जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। इसकी राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, और यहाँ का नेशनल पार्क जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।